आज हम फिर से नया सेशन शुरुआत कर रहे हैं। नया बहुत कुछ चेंजेस हो गया। मैं जब भी आता हूँ तो मुझे बीकेसी में कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, आनंद अंबानी साहब की शादी भी हो गई। आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग बारात आपके सामने से गया होगा ना, चलेगा। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज़ ब्रांडिंग एंड ऑफ़र। इस पर हम बात करेंगे, ऑफ़र कैसे देना है, ब्रांडिंग क्यों देना है, क्यों ये टॉपिक क्यों लिए जिग्नेश भाई, क्यों टॉपिक, इस टॉपिक पे हम क्यों बात कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन आ रहा है। गणपति के बाद हमारे यहाँ से, गणपति से ही हमारे यहाँ पर फेस्टिवल का जो एक माइंडसेट है ना, वो लोगों का शुरू हो जाता है। ख़रीदारी, बाज़ार में बहुत सारी रौनक आनी शुरू हो जाती है, रोशनाई आनी शुरू हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पैसा आना शुरू हो जाता है। अब हर कंपनी इसके लिए तैयार रहती है। जैसे MSCIT का एक कोर्स चलता है, मालूम है आपको? मालूम है MSCIT कब उसका डिमांड कब ज़्यादा रहता है? जब बच्चों की छुट्टियाँ लगती है ना, हर कंप्यूटर क्लास वाला वो राह देखता रहता है कि बच्चों की छुट्टियां लगेगी और हमारा कंप्यूटर क्लास बूम हो जाएगा। उसी तरह से हर बिजनेसमैन, थोक व्यापारी, डायमंड का व्यापारी, ज्वेलरी वाले या जितने भी लोग हैं, ये सब वेट करते रहते हैं ये सीज़न का, कि एक बार गणपति का सीज़न शुरू हो जाए। नाग पंचमी से ही हमारे इधर फेस्टिवल शुरू हो जाता है। नाग पंचमी आ गया तो अब दिवाली, यानी सब दिवाली, दसरा, फिर शादी तक पूरा चलते रहता है ऑफ़र। फिर बीच में 4 महीना हम फिर बैठ जाते हैं। ये हर बिज़नेस में ये साइकिल चलता रहता है। अब मौका अच्छा है ब्रांडिंग और ऑफ़र पे बात करने का। हमने लास्ट टाइम बात किया था, एक टॉपिक था OKR। कोई बता सकता है क्या है OKR? OKR बता सकते हैं? ऑब्जेक्टिव, की एंड रिजल्ट। हमें एक टारगेट लेना पड़ेगा। हमें विकी भाई एक टारगेट लेना पड़ेगा। एक हम टारगेट लेते हैं, O यानी ऑब्जेक्टिव, टारगेट लेना है। कुछ भी टारगेट लेना है। टारगेट छोटा रहेगा तो अच्छी बात है। छोटा यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में रहना चाहिए बस। 100 टारगेट नहीं लेना है। और कितने दिन के लिए लेना है? 90 दिन के लिए लेना है। 90 दिन का साइकिल। अब वो 5 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, गया ज़माना। अब जो अपना जो था विश्वनाथ ग्रुप को जो करना था 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में कर दिए, हो गया। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चल वो, ये नहीं चलना जिग्नेश भाई, नहीं चल वो, ये अब नहीं चलेगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? 90 डे का टारगेट लेना पड़ेगा। चेंज हो गई। हाँ, अब 90 यानी साल में 4 बार लेना पड़ेगा। आज से नया, यानी कल से नया हो जाएगा। आज एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है ना, एक आज से 3 महीना एक ख़त्म हो रहा है, अब फिर से नया। अब क्या है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी में नया लेंगे। अब जनवरी तक का टारगेट अपने को लेना पड़ेगा। 1 जनवरी तक क्या करना चाहते हो? 90 दिन का टारगेट हर एक का इंडिविजुअल भी होना चाहिए। मेरा था गिनीज बुक में जाना, हम गए। यूट्यूब पे 50,000 तक पहुंचना, गए। अब अभी अगला जो है 1 लाख का है। अब अगला जो वो सिल्वर लेना, अभी वो कौन सा रेड कलर का कॉइन कुछ आ गया, क्या बोलते हैं, सिल्वर बटन जैसा आता है ना, वैसा एक रेड बटन आता है, वो ले लिया। 90 दिन में अपने को चेंज करना है। सांप होता है ना, सांप, उसका वो देखा है कवच, किधर रास्ते में मिलता है, कहीं यहाँ पे तो नहीं, गांव में मिलता है, ऐसा देखा होगा। वो भी अपने आप को चेंज करते रहता है। चील होता है, 40 साल के बाद अपने आप को, 70 साल जीता है सर, लेकिन 40 साल में अपने आप को चेंज कर देता है। चोंच तोड़ देता है, पंख को फाड़ देता है, अपने आप को बहुत डैमेज करता है, क्योंकि उसको नया बनना रहता है। हर दिन में अपने आप को नया बनाइए, हर 90 दिन में नया बनाइए। एक टारगेट लेना है, एक टारगेट लेना है सर। आज हम लोग, अगर समझो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आज हम लोग 500 करोड़ पे है, तो अगले महीने में हमारा जो है, या अगले 90 दिन के अंदर हमारी कंपनी एटलीस्ट 600 करोड़ तक तो पहुँचनी चाहिए, कम से कम। एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी आज अगर मेरे अकाउंट में 25,000 है, तो अगले इसमें कम से कम 25 लाख तक पहुँचना चाहिए। आज अगर मुझे कुछ सामान लेना है, तो अगले 90 दिन के अंदर ये सामान मुझे लेना है। अगर मेरा एफिशिएंसी इतना है, तो अगली बार मेरे को अपना एफिशिएंसी बढ़ाना है। अगर मैं आज 8 घंटे तक ये कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कोई, और मेरी एक्सरसाइज करने की ताकत है 2 घंटे, तो मुझे अपने वर्गीस को बढ़ाना है, 4 घंटा करना है। 90 दिन में सर एक टारगेट लीजिएगा, कम से कम मिनिमम एक टारगेट लेना है। ऐसे कितने 90 दिन चले गए ना अभी तक? 3 महीने कितने चले गए। अगर आप नहीं भी डिसाइड करेंगे तो भी वो ढकलता रहेगा, दिन चलता रहेगा। मई के बाद हम लोग अभी आए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
इतना दिन चला गया, सितंबर वो भी लास्ट मोमेंट पे आ गया। चलो अच्छी बात है, सितंबर नहीं तो दाग लग जाता कि सितंबर भी ऐसे ही चला गया। ऐसा है। अब क्या करना है, अब हमें OKR, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। एक ऑब्जेक्ट लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिएगा, कोई भी, आप पर्सनल भी ले सकते ऑब्जेक्ट हैं। मतलब गोल। एक गोल लेना है, एक पर्सनल ऑब्जेक्ट लेना है। और ये मेरा रूल नहीं है, ये गूगल ने भी किया है, ये याहू ने भी किया है। याहू अभी गूगल का ही पार्ट हो गया, यूट्यूब ने भी किया है। जितनी भी बड़ी कंपनी है सब सर OKR पे काम करती है, OKR वो लेती है। उनका एक OKR एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टमेटिक है, ये सिस्टम है सर। ये O ऑब्जेक्टिव, मेरे को अभी साइकिल लेना है बस, मेरा वजन अभी 50 किलो है, मुझे 55 पे आना है या 45 पे आना है, कुछ भी, यानी एक कम से कम सर एक ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये जो हमने बात किया था ना, ये इंटेंस बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं ना। 90 दिन ऐसे ही चला गया, क्यों गया? कुछ अगर रहता कि नहीं, मुझे वो जिग्नेश भाई के जैसा मुझे जीप चलाने को सीखना है, जिग्नेश भाई के जैसा मुझे भी जीप चलाने को सीखना है, तो आप भी सीख जाते। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि अभी तक गोल ही नहीं लिया था। जिग्नेश भाई क्यों सीखे? क्यों सीखे? अपने ने गोल लिया, चलो अपने को गोल था, उनके लाइफ का गोल था कि अपने को जीप चलाने का है या गाड़ी चलाने को सीखना है। बाकी लोग क्यों नहीं सीखे? आपको आता है 4 व्हीलर? आपको क्यों नहीं आता है? हाँ, नहीं सोचा, इसके लिए नहीं आता है। अगर जिस दिन आप सोच लेंगे, ख़त्म। जिस दिन आप सोच लेंगे बस उस दिन से काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हम 0 0 0 लिख रहे हैं, बस 1 लिखना की कमी है। 1 लिख दिया, अब 0 लिखो ना। अब क्या होगा? अब क्या हो गया? किसका वैल्यू बढ़ रहा है? किसका वैल्यू बढ़ रहा है? ये 1 का वैल्यू बढ़ रहा है। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब तक पहुंच जाएगा। अपने को नंबर नहीं मालूम उतना पहुंचेगा, लेकिन 1 तो लिखना चाहिए। तो कम से कम आज इतना अच्छा दिन है, 30 तारीख, 30 सितंबर है, तो हमारे लाइफ का कम से कम एक गोल तो अभी आज डिसाइड कीजिएगा 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। और मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो हमने लास्ट टाइम भी बोला था सर, एक ग्रुप बनाएंगे, इतने लोग जितने लोग हैं, और रोज़ उस गोल के लिए क्या कर रहे हैं, उस गोल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे वज़न कम करना है, हाँ वज़न कम कर रहा है, 65 किलो से 55 किलो पे आना है, 10 किलो का टारगेट लिया है, बराबर है। 10 किलो आराम से हो सकता है कम, ऑफिशियली कर अलाउ है, ये गवर्नमेंट बोलेगी हाँ सही है। मैं 150 से 100 नहीं कर सकता हूँ 90 दिन में, पॉसिबल है तो भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? साइंस नहीं बोलता है, साइंस बोलता है नहीं साहब आप नहीं कर सकते हैं। आप 3 किलो महीने का पकड़ के चलो, 10 किलो में हो, 10 किलो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ इतना टारगेट करेंगे, क्योंकि वज़न भी धीरे धीरे बढ़ा था ना, कि एक साथ बढ़ गया वज़न, धीरे धीरे कोरोना में बढ़ता गया, ऐसे ही है। वज़न की बात हो रही, मैं आपको पैसे की भी बात कर रहा हूँ, और अपना प्रोडक्ट की भी बात कर रहा हूँ, और हमारे कंपनी का फिनेंस की भी बात कर रहा हूँ, कंपनी का टारगेट की भी बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी हमने बात किया था किशोर भाई कि हम कैसे, मामा जी, हम लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि कैसे हम अपने कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था कि ब्रोकर का जो है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं आ पा रहे, हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस। फिर वो कहाँ गया? उसके बाद डिस्कस होने के बाद कहाँ पर गए महेंद्र भाई? कहाँ पर गए? अगर वही सामने रहता, सामने दिखता तो कुछ कर पाते। इसको बोलते, मैंने गिनीज बुक बनाने के पहले मैंने वो उसका सिंबल है ना गिनीज का, वो ऐसा है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ हमने लगा के रखा हुआ था सर। पहली बार रिजेक्ट, दूसरी बार रिजेक्ट, तीसरी बार सिलेक्ट, रिजेक्ट सिलेक्ट होगा ना। मैं नहीं बोलता, अपन थोड़ी भगवान थोड़ी है क्या कि अपना सब टारगेट पूरा होगा, नहीं होगा। शायद आपका सर वजन कम नहीं हो सकता है, आपको गाड़ी नहीं चलाना सीख सकता है, आपका टारगेट शायद 500 करोड़ आपने सोचा है, 450 ही पहुँचे, कोई बात नहीं। अगर 500 सोच के 450 तो कुछ नुकसान है क्या? आज अकाउंट में 25,000 है, अगर मैं एक 25 लाख की बात कर रहा हूँ, 25 लाख का टारगेट ले रहा हूँ, और अगर 25 लाख नहीं अचीव किया तो 20 लाख अचीव किया तो कुछ नुकसान हो गया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? हम टारगेट ही नहीं लेते हैं। अब ये जो है ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? इनडिसिप्लिन क्यों आ रहा है? क्योंकि टारगेट ही नहीं है, सवेरे जाना है कि नहीं जाना है, इनकन्सिस्टेंसी, आधा अधूरा ही है, मन अधूरा है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, कंफर्टेबल जोन में हम लोग क्यों हैं? क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं है, कोई ऐसा बड़ा टारगेट नहीं, चैलेंज नहीं कोई अभी तक आया हुआ है। फिर आलस है, लेट है, टाइम वेस्टिंग हो रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड है और अनप्रोडक्टिविटी है। और इसके पीछे एक ही कारण है
क्योंकि इंटेंस बर्निंग डिज़ायर नहीं है। लेकिन इंटेंस बर्निंग डिज़ायर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर कोई अभी तक ऐसा कोई चैलेंजिंग वाला अभी तक अपने लाइफ का कोई ऐसा गोल नहीं मिला साहब। किसी शादी में गए हैं आप लोग? गए? अनंत अंबानी को छोड़ के और कोई दूसरा शादी? उनका तो 5,000 करोड़ का शादी था। सर शादी कैसे होती मालूम है? कैसे होती शादी जिग्नेश भाई? शादी कैसे होती है? अभी मैंने तो 84 नहीं, अभी एक बात हो रही थी 84, 85, 86 हो गया। तो मैं देखा हूँ कैसे होती शादी, कैसे होती है? रीति रिवाज से हो जाती है। रीति रिवाज से होती है। उसके पहले क्या होता है? कांटेक्ट होता है। उसके पहले कांटेक्ट के पहले बराबर, कांटेक्ट के पहले दो परे, उसके पहले क्या होता है? गोल नहीं, उसके पहले अभी लड़का बड़ा हो गया अभी 18 साल का हो गया लड़की, और अब बच्चा 21 साल का हो गया है। तब से चालू करते करते फिर 29-30 साल तक जब तक चलता है, 30 साल में शादी हो जाती है कि अभी ट्रेन छूट गया, इसमें बैठने को नहीं मिला, तो अगला ट्रेन में नहीं मिलता उसको, मिलता है ना। पहला ट्रेन छूट गया, बहुत भीड़ थी, लेकिन अगले ट्रेन में भीड़ होने के बावजूद वो घुस जाता है। कैसे? इंटेंस बर्निंग डिज़ायर। आता तरह छोड़ायचं नाही बाबा, नहीं तो शांतनु भाई अपने को चिल्लाएंगे, अभी लेट नहीं होने का। ठीक है, एक ट्रेन छूट गया कोई बात नहीं, चलो फटाक से दूसरा ट्रेन के पीछे हम जी जान लगा देते हैं, अभी जाना नहीं चाहिए। गोल हो जाता है, ये छोटा गोल था, गोल हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं। शादी कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले लोग बोलते हाँ है, एक लड़का है शादी लायक है, आप लोग इसके लिए देखते रहना, लेकिन मैं कभी नहीं, वो जब बोलते ना इसके लिए देखते रहना, मैं कभी नहीं दिखाता हूँ। क्यों? उसने कैसे बोला इसके लिए देखना? कोई लड़की दिखेगी ना अच्छी, कोई अच्छी लड़की दिखेगी तो बता देना हमारे इसके लिए, अनीस भाई के लिए। अनीस भाई का तो हो गया ना? अच्छा, तो कोई ऐसे ही बोलता है, ऊपर ही ऊपर बोलता है, लेकिन जब वो दिल से बोलता है ना, पता चलता है। दिनेश भाई देखो, ये दिसंबर तक ना अपने को बच्चे का शादी करने का है। अब मुझे मालूम नहीं, ये जो माँ, अभी आपके पहले एक माँ का फ़ोन आया था, किसी का फ़ोन आया था, तो करना ही है। 1 साल से उनका बातचीत चल रहा है। पहले उन्होंने ऐसे ही ऊपर ऊपर बोलते थे, अब पानी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही आ गया, डायरेक्ट पानी के अंदर ही पहुँच गए। बोले आता नाही, आता आपल्याला म्हणजे यंदा कर्तव्य आहे, आता लग्न काही करून, काही साम दाम दंड भेद कुछ भी करके साहब पैसा लो, लेकिन मेरे बच्चे का शादी करके दो। बोला नहीं साहब, हम पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ एक कप चाय लेते हैं, हम पैसा नहीं लेते। यानी जब आपके भी घर में जब बच्चों का शादी होगा, आपकी बच्ची का जब होगा, जब वो बड़ी हो जाएगी, जब आपके अंदर वो अंदर से कड़ आएगा ना कि नहीं आता यंदा आपल्याला लग्न करायचं आहे, बच्चे का शादी करने का अपने को, तो देखिए धीरे धीरे सब फिर माहौल बनता जाएगा, सारा माहौल बनेगा आपका। यानी इंटेंस बर्निंग, आप किधर भी जाएंगे, यानी जैसे मेरी लड़की है तो मैं देखूंगा, अरे हाँ ये लड़का है, ये लड़का समझ क्या करता है, इंजीनियर है, ये लड़का डॉक्टरी है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का अपना गुप्ता है, ये लड़का मोरे है, ये लड़का पाटिल है, चलेगा। यानी फिर हर जगह उसके उठते बैठते सोते जागते उसको वही दिखाई देता है। आप क्यों गाड़ी नहीं सीखे 4 व्हीलर? क्योंकि अभी तक वो आया नहीं, जिग्नेश भाई के दिमाग में था, या आपको जो आता हो जिग्नेश भाई को भी नहीं आता होगा। आप क्यों नहीं, कितना पढ़े आप? 10। आगे क्यों नहीं पढ़े? 12वीं क्यों नहीं किया आपने? था ही नहीं ना 12वीं का, वो अभी तक ऐसा कुछ गोल ही नहीं था लाइफ में कि 12वीं पढ़ना चाहिए। 10th पढ़ लिया, हो गया। जिस दिन आपके अंदर वो आता नहीं, आपल्याला अभ्यास करायचा है, तो अपने आप वो डिग्री भी आ जाता। भले ही आप नौकरी करके आप काम करते, लेकिन वो अंदर आना चाहिए, अंदर वो आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो OKR क्या बताता है सर? एक बार हम लोग OKR क्या बताता है? फर्स्ट हमें क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट हमारे लाइफ का रखना है, हमारे लाइफ का एक ऑब्जेक्ट रखना है, काहीतरी एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखना है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट हमें रखना है। हमेशा एक गोल रखना है। और गोल कितने दिन के लिए करना है किशोर भाई? 90 दिन के लिए। अरे वाह, आपको आ गया पूरा। 90 दिन का एक गोल बनाएंगे। अभी हो गया बड़ा, 5 साल 6 साल 10 साल गए अभी वो 5 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। 3 महीना पहले इधर कुछ अलग था, 3 महीने के बाद इधर कुछ अलग है। 6 महीना पहले मोदी साहब का वो लगा हुआ था पूरा, क्या बोलते हैं, उनका पूरा कोनों पाए लगा हुआ था। अभी किधर है? सब गायब, अभी सब गायब हो गया।
कहने का मतलब है कि हर 90 दिन में कुछ चीज़ें चेंज होती है। 90 दिन का एक टारगेट लीजिएगा कि 90 दिन में पुस्तक ले ऐसा है, 90 दिन में हमारी कंपनी का अगर ये टारगेट है समझो 100 CR है एक एग्ज़ाम्पल, तो अपने को कम से कम 200 CR पे लेके जाना है। अब ये कैसे होगा देखते हैं, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। किसी ने सोचा यहाँ पे फ्लैग लगाना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट था, लग गया ना, मिल गया, फ्लैग मिल गया ना। कहीं पर भी जाके बाहर गए, हाँ किशोर भाई बाहर गए होंगे, आपने कहीं से लाया होगा, रास्ते में कोई बेच रहा होगा, हाँ 15 अगस्त को आपने बराबर कहीं से तो भी मिला, कहीं से कुछ भी करके आपको मिल गया। ओ के यानी की एंड रिजल्ट, ओ यानी है अपने को ऑब्जेक्ट, देन मेज़र, क्योंकि मेज़र आना चाहिए करने को। अगर मेजरिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। मुझे 1 करोड़ का टारगेट मैंने रखा है कि 2025 आते 1 करोड़ अपने अकाउंट में होना चाहिए। कितना होना चाहिए मैडम? 1 करोड़ होना चाहिए। और आज के तारीख में सिर्फ अपने पास पड़ा है 20 लाख, तो कितना टारगेट चाहिए अभी? हाँ, ये मेजरमेंट है ना, यानी 3 महीने के अंदर मुझे कुछ भी करके कितना, 3 महीने में किशोर भाई कितना होना चाहिए अकाउंट में? 3 महीने में कितना आना चाहिए? हाँ, 3 महीने में अभी 20 है तो 3 महीने में 80, नहीं क्या? 80 को डिवाइड करो 3 पार्ट में, 3 महीने में 80 होना चाहिए। कितना हो गया? 3 महीने में 80 कितना हो गया? 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली 25 लाख पकड़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 पकड़ते हैं, तो 25 लाख होना चाहिए। ये टारगेट है। जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते उसको हम अचीवमेंट भी नहीं कर सकते, तो मेज़रमेंट करना ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा कि जिग्नेश भाई बहुत अच्छा काम करते हैं? कैसे पता चलेगा मैडम, कैसे पता चलेगा जिग्नेश भाई अच्छा काम करते हैं? ये तो खुद नहीं बता सकते, दूसरा कोई बोलेगा तो पता चलेगा ना, वो खुद ये बता सकते हैं कि ये इनको कोई मेज़रमेंट करना चाहिए ना, कि जिग्नेश भाई को हमने 5 काम दिया था, 5 में से 3 काम पूरा किया, बस यही है ना। यही मेज़रमेंट का तरीका है कि हमने 20 काम दिया, 20 में से उसने 21 काम कर लिया। अरे यार एक नंबर, 20 में से 21 काम कर दिया यार, एक्स्ट्रा काम कर दिया इसने। तो ये चीज़ होता है मेज़रमेंट करने का। कोई भी काम कीजिएगा उसमें मेज़रमेंट ज़रूरी है। वज़न कम करना है तो आज मेरा वज़न क्या है मुझे पता होना चाहिए कि मैं 62 kg पर आ गया, 55 पर जाना है, 7 किलो ज़्यादा है, मेज़रमेंट। अगले महीने फिर कम करेंगे, उसके बाद कम करेंगे, 5-5 किलो कम करेंगे, 55 पे आ जाएंगे। अब वहाँ पर उसको मेंटेन करना है, कितना कैलोरी लेना है, क्या करना है, वो अलग बात है कि रोज़ कम से कम 1300 से 1500 कैलोरी अपने बॉडी में जाना चाहिए। अब वो कैलोरी कैसे मेज़र करेंगे? तो हर एक पे लिखा रहता है, कभी देखा आपने? बिस्किट में कितना कैलोरी है, शक्कर कितना है, ग्लूकोज कितना है, जीरा सोडा जैसा हम लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या है, उसमें एनर्जी लिखा रहता है, कैलोरी लिखा रहता है। तो उससे आपका वज़न कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, पता चल जाता है। ठीक है, ब्रांडिंग कैसे करेंगे? क्लियर हो गया? ये हमने पिछला रिवीजन, नया अभी तक कुछ सीखा नहीं किशोर भाई, हमने अभी तक कुछ नया नहीं सीखा। ये सब कभी का है, ये OKR सीखा है ना आपने, ये सब पुराना है। आतापर्यंत आपण काय नवीन काय घेतलंच नाही। आता सर्व जेवढं आता आपण शिकलोय सर्व जुनंचं जुनंच आहे, आणि जुनं ते सोनं है। हाँ, जुनं ते सोना है, तो इसको सोना बना के रखिएगा। तो कम से कम अभी सब लोग एक गोल लिखिए अपने डायरी में, प्लीज़ राइट 1 गोल। यहाँ से शुरुआत करेंगे। हाँ, एक गोल सब लोग बनाएंगे, लिखिए, एक गोल लिखिए, लिखो किशोर भाई, पेन चाहिए, येलो पेंसिल लिखिए। मामा जी एक घर का रहेगा तो भी चलेगा, घर का गोल भी रहेगा तो भी चलेगा कि इस बार अपने को इन्हें 1 माला और बढ़ाने का है। जो 1 माले का घर है उसको 2 माला करना है, कोई बात नहीं। 2 माला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी में और काम करना पड़ेगा। कंपनी में पूछना पड़ेगा, शांतनु भाई मेरे को और कुछ करने के लिए, मेरे को और कुछ सिखाओ, मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं भी यहाँ पर सेग्रीगेट का काम करता हूँ, क्या मैं मार्केटिंग में आ सकता हूँ? अगर मैं आपको रोज़ ऑर्डर ला के दूँगा फेस्टिवल डायमंड का, तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ उसमें मिलेगा। बंस नाम का एक आदमी था, कौन? बंस, हाँ बंसी वाला बंस, हाँ बांसुरी वाला बंस नाम का एक आदमी था। आज से 100-150 साल पहले की कहानी है। लंदन में फटीचर आदमी एकदम, कुछ 1 रुपया नहीं, ट्रेन का टिकट निकालने के लिए पैसा नहीं है। जो किताब का नाम बता रहा हूँ, ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी। उसका पहला चैप्टर, पहला पेज बता रहा हूँ।
बंस नाम का एक आदमी, बंस, BANS, बंस। पैसा सर कुछ भी नहीं, हेमंत भाई, कुछ भी उसके पास पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं, लेकिन उसका एक ड्रीम था एडिसन के पास, एडिसन के साथ काम करने का, एडिसन के अंडर में काम नहीं करने का, एडिसन के साथ काम करे, उसका पार्टनर बनने का। तो कैसे कैसे करके वो लंदन पहुंच जाता है, उसके बाद टिकट नहीं रहता है, बिना टिकट का वो पहुंच जाता है, कुछ भी करके, पैसा ही नहीं था तो का टिकट का लेना ही देना। टीसी ऐसे लोगों को पकड़ता है क्या जिसके पास पैसा लगे? कभी देखा किसी सन्यासी वगैरह को पकड़ा है, जेल में लेके गए, बोले यार इसके पास कुछ है ही नहीं, क्या करेगा, उसको छोड़ देते वो लोग, उसको कभी पूछते भी नहीं जल्दी। तो ये चला गया बंस, फिर उसको देखता है, एडिसन तक तो नहीं जा पाता है, लेकिन उसके कंपनी में काम करता है, उसके कंपनी में जो वो लोग लैम्प बनाते हैं ना, बिजली का बल्ब, उन्होंने ही खोजा है तो बनाते हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ आविष्कार करते रहता था। तो उसका एक प्रोजेक्ट था, वो बिक नहीं रहा था, तो ये उसके पास जाता है, बंस जाता है, बोले साहब ये आपका प्रोजेक्ट मैं बेच सकता हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बहुत खुश, मैंने सोचे ना अगर ये पेन है ये मैं बनाता हूँ और कोई मेरे को मिल जाए बेचने वाला तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। तो बोले आप कौन? बोले सर मैं आपकी कंपनी में ही काम करता हूँ, मेरा नाम बंस है। तो बोले अच्छा, क्योंकि उनके कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे। तो उसको अपना पार्टनर बना लेता है। क्या बना लेता है? पार्टनर। तो बोले आप बेचने का कितना लोगे? बोले नहीं मुझे बेचने के लिए नहीं चाहिए, मेरे को आपका साथ, सिर्फ मुझे आपके साथ काम करना है। तो वो प्रोडक्ट के लिए उसको बनाया। उसने कितना बेचा उसमें नहीं बताया, लेकिन वो उसका जो डिज़ायर था, जो उसका गोल था, जो डिज़ायर था, वो पूरा कर लिया। वो एडिसन का, थॉमस एल्वा एडिसन, इतिहास हमेशा उसका ऋणी रहेगा, पूरा इतिहास। क्योंकि अगर रात को अगर आपके घर में लाइट जल रही है तो आप उसको एक बार ज़रूर याद करते हैं। आप जो पैर पड़ते ना, वो उसी के लिए पैर पड़ते, लक्ष्मी के लिए बाद में पैर पड़ते, हम पहले किसके लिए पैर पड़ते हैं? थॉमस एल्वा एडिसन के लिए, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया। नहीं तो अंधेरे में ही रहते ना, बम्बई पूरा अंधेरे में ही रहता। आप लोग 6 बजे के बाद घर पे पहुंच जाते हैं, रात को काम ही नहीं होता कुछ। उसको सर वो डिज़ायर था, यानी उस किताब का पहला चैप्टर का नाम ही डिज़ायर, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब आप पढ़िएगा, पढ़ेंगे। ये किताब जितने का मिलता है 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, कुरला स्टेशन पे नहीं क्या बेचते रहते हैं, 100 रुपये का, मराठी में, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब आप लोग हाईली रिकमेंडेड किताब है, सब ने इसको ये किया है। पढ़ेंगे आप किशोर भाई? पढ़ेंगे किताब? नेपोलियन हिल की काफी सारी बुक्स आती हैं। हाँ हाँ, नेपोलियन की बहुत सारी किताब है, लेकिन ये किताब 1 नंबर है। पढ़ेंगे आप नहीं बोले पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, किताब बहुत अच्छी किताब है, बहुत बिकी है और हर दिन बिक रही है। अभी आज मैंने बोल दिया तो 5 किताबें और उनकी बिक जाएगी। तो ये आपको पुरानी किताब भी मिलेगी, नई में भी मिल जाएगा, मराठी में भी है, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, जो भी आप बोलो वो संस्करण में मिलेगा। बहुत बिकी है किताब। यानी बाइबल के बाद, बाइबल तो बहुत बड़ी है, उसके बाद नेक्स्ट जो है थिंक एंड ग्रो रिच है। तो उसका पहला चैप्टर है। तो बोलता है आपके पास डिज़ायर होना चाहिए। तो पहले ऑब्जेक्ट एंड देन मेज़र। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है? मेजरिंग होना चाहिए। अब हम चलते ब्रांडिंग के लिए। हमारा पहला चैप्टर आता है क्रिएट ब्रांड। ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए? किसको हम ब्रांड बोलते हैं? पहले समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, किसको हम ब्रांड बोलते हैं? दुकान में जाने के बाद बोलते हैं टूथपेस्ट देना, क्या बोलते हैं? कोलगेट देना। भले वो एंकर देगा, पतंजलि देगा, मिसवा देगा, कोई भी कंपनी का, एरू गैरू, नथु खैरू, कोई भी कंपनी का देगा, लेकिन क्या बोलते हैं? क्या देना? कोलगेट देना है ना, वो बन गया है। बिस्लरी देना, भले ही वो आपको एक्वाफिना देगा, आपको मुंबई जीरा देगा, कुछ भी देगा, लेकिन क्या बोलते हैं? साहब एक बिस्लरी दो ना। बिस्लरी का मतलब क्या हो गया? शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। तनिष्क, क्या है तनिष्क? हाँ, कुछ दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है। तनिष्क बोलेगा तो कोई जूते का दुकान, ऐसा नहीं याद आ रहा है? जूते का दुकान, किताब का दुकान, साड़ी का दुकान, वही याद आ रहा है ना? बाटा, बाटा चप्पल की दुकान है ना, बाटा। दिमाग में देखो वही आ गया, फटाक से सामने सीन ही आ जाता। बाटा बोलेगा तो कोई शूज़, हमने कभी खरीदा नहीं, लेकिन नाम आ गया, नाम आ गया। टैग्यूअर, टैग्यूअर क्या है? अब ये कुछ नया आ गया। वॉच है, वॉच है, फिर उसके बाद ये आ गया टैग्यूअर, टैग्यूअर, टैग्यूअर।
ठीक है वो अभी उतना नोकिया, क्या आ रहा है नोकिया, दूसरा याद ही नहीं, अमेज़ॉन, एक सामने ब्रांड दिखाई दे रहा है। जब आंखें बंद करके आपके बारे में यानी आपका जो फेस्टिवल डायमंड दिखाई देने लगे, समझ जाना ब्रांड बन गए, ब्रांड बन गए। हर जगह पे एक ब्रांड बैठा हुआ है यानी ब्रांड बोले तो वहाँ का मेन आदमी। टायर में कौन है? MRF है, गुडियर है, यानी MRF बोलेगा तो मद्रास टायर कंपनी 1 नंबर पे है। कार में कौन है? मर्सिडीज़, बहुत सारी, लेकिन मर्सिडीज़ है और सारे लोग हैं। यानी कहने का मतलब है ब्रांड क्या है, आंख बंद करने के बाद दिखना चाहिए। और हर फील्ड में एक ब्रांड बैठा हुआ है। ब्लू डायमंड का नाम सुना है? ब्लू रोजी, रोजी ब्लू का नाम सुना है? रोजी ब्लू का आपने भी सुना है? आपने भी सुना है? रोजी ब्लू सुना है? कौन है रोजी ब्लू? कौन है रोजी ब्लू? कोई तो भी है, अभी कौन है अपने को मालूम नहीं। अरुण मेहता साहब की कंपनी किसकी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो है। रोजी ब्लू है, कहीं तो कुछ नाम है। हीरा है सदा के लिए, कौन है वो? डी बियर्स का आता है ना। यानी आंखें अरे हर फील्ड में है, आप हर फील्ड में, चाय में भी कोई तो भी है, योले चाय वाला का बैठा होगा। या अगर पाउडर लेने जाएंगे तो कौन है वो, ऐसे शुरू होता है ना, सोसाइटी चाय। यानी हर जगह कोई ना कोई बैठा है ब्रांड लेकर। मोबाइल में भी बैठा है, मोबाइल के स्टिक में भी कोई बैठा है, ऐप्स में भी बैठा है। व्हाट्सअप का नाम सुना है किसी ने? व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो ये 2 कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनी है। मैसेजिंग करने के लिए बहुत सारी कंपनी है, मैसेजिंग की बहुत सारी कंपनी है। मोबाइल का अगर मुझे डेटा लेना है तो किसका लेंगे हम लोग? जबकि सबसे सस्ता BSNL का है, लेकिन लोग नहीं लेते। लेकिन जियो ब्रांड बन गया पूरा का पूरा। पीछे अगर जाएंगे बैक साइड में, यहाँ से 8 नंबर गेट के तरफ से जाएंगे ना, 8 नंबर गेट से आप बाहर निकलेंगे तो पूरा जियो का ही है वो। जियो नीता जियो वर्ल्ड है, कन्वेंशनल सेंटर है, क्या क्या है उधर। हाँ जियो सेंटर, हाँ स्कूल है वहाँ पे। एक ब्रांड बन गया है बस। ब्रांड का मतलब वो होता है जब लोग आंख बंद करके आप पर विश्वास करने लगे। ओला क्या बन गया है? ओला। उबेर भी है ना, उबेर है, ओला है, और भी बहुत सारी कंपनी आ गई, 4-5 और कंपनी आ गई है। फिर जोमेटो आ गया है, जेप्टो आ गया है। हमारे इधर कल्याण में चालू है हुकुम। हमारे कल्याण में क्या चालू है? हुकुम। आरजे भाई, हमारे कल्याण में हुकुम चालू है। नाम सुना आपने हुकुम का? नहीं, यानी अभी तक वो ब्रांड नहीं बना है। जीरू का नाम सुना है? यानी जीरू क्या बन गया है? क्या है जीरू? क्या है? सोडा है, कुछ तो भी काला सोडा। मुंबई जीरा का नाम सुना है? नहीं, क्योंकि अभी तक ब्रांड नहीं बना है। अभी बहुत काम करना बाकी है। देखो अभी तक लोगों को पता नहीं है मुंबई जीरा। अरे ब्रांड क्या है? एक इमेजिनेशन है। अगर कल आप, ठीक है, आपको मजबूरी में कुछ मिल गया, ले लिया कहीं से, यहाँ पे शर्ट फट गया था, कहीं इधर से सिला लिया, कुछ ऐसा हो गया था, घड़ी टूट गया बना लिया, चप्पल टूट गया बना लिया, ये कर दिया बना लिया, कुछ कहीं से। अभी उस दिन मेरा शूज़ जो है, शूज़ पूरा कट हो गया, तो कहीं से भी जाके मैंने कोई दूसरा टेम्परेरी मैंने शूज़ ले लिया। लेकिन अगर मुझे ख़रीदना रहता तो मैं जाता उधर? नहीं। मजबूरी में ले रहे हैं वो अलग बात है। आपके पास मजबूरी में ले रहे हैं। राशन की दुकान में लोग मजबूरी में ले रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग पहले किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? पहला डी मार्ट में जाएंगे, सबसे पहले डी मार्ट में जाएंगे, या जियो में जाएंगे, और कहीं जाएंगे। वो मजबूरी में जा रहे हैं। अगर ग्राहक हमारे पास मजबूरी में आ रहा है तो किधर न किधर गड़बड़ है। ग्राहक आना चाहिए। नहीं भाई, वो शांतनु भाई ना, एक बार वो बोल देता है ना तो फिर तो खुद की भी नहीं सुनता है। यानी उसका जो कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट है। टाइमली डिलीवरी होता है माल। सूरत में उनका फैक्ट्री है, वहाँ पे वो कुछ होता है, कुछ तो भी काला कांडी क्या है, कुछ करते वो लोग क्या क्या है। वहाँ से माल इधर आता है, यहाँ से जाता है, एकदम टाइम पे डिलीवरी होता है। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट कर दिया। उनका पैकेजिंग ज़बरदस्त होता है, मैजिकल इफ़ेक्ट होता है उनके प्रोडक्ट में। आरजे भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आदमी खड़े हैं, मैजिकल इफ़ेक्ट होता है। ऐसा मैजिकल होना चाहिए, कुछ तो ऐसा लगना चाहिए, तब ब्रांड बनता है। बहुत सारी कंपनी, आप जाइए मार्केट में, कुर्ला में खड़े हो जाइए, बांद्रा में जाइए, कितनी सारी कंपनी। वड़ा पाव बनाने वाले कितने लोग हैं, लेकिन किसका वड़ा पाव खाते हैं हम लोग? जेके किंग का नाम सुना? जेके क्या, जंबो किंग, धीरज गुप्ता ना, धीरेन्द्र गुप्ता। कहने का मतलब है ये मैजिकल इफेक्ट होना चाहिए। रास्ते पे भी वड़ा पाव मिलता है ना, वो मजबूरी वाला है। रास्ते पे जो मिल रहा है मैडम, वो क्या है?
मजबूरी वाला, अपने को मजबूरी नहीं, मैं नहीं, लोग मजबूरी में आपके पास नहीं आना चाहिए। लोग जब आएंगे यहाँ पर अपने पर विश्वनाथ डायमंड में जब आएंगे, आज दिल्ली में हमारा एग्जीबिशन लगा है, मालूम है? आज डे 2 है, शायद कल आपको भी मालूम है, आज हमारा 2 डे है वहाँ पर। तो कितने सारे लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लोग बोला अरे यार ये इसका, अरे यार विश्वनाथ ज्वेलर्स का, चलो चलते हैं यहाँ पर। ऐसे सामने से आना चाहिए। तो कैसे होगा वो, अब वो इफेक्ट कैसे होगा, कैसे होगा? ये आप ले लीजिएगा, ये आप लीजिएगा, ये आप लीजिएगा, ये आप लीजिएगा। सिर्फ एक बार बैक साइड में देखना, कुछ लिखा तो नहीं है? नहीं है, मुझे बताना नहीं है, कांच में भी नहीं दिखना चाहिए, किसी को नहीं दिखना चाहिए। हाँ, आपको जो लिखना है, जो सैंपल बनाना है, जो ड्राइंग बनाना है, जो कुछ करना है आप बिंदास लिखिए, किसी को बताना नहीं, सिर्फ आप तक की ये बात है। इससे लिखिए, ये मार्कर से। हाँ, मैं इस तरफ, मैं ऐसा कुछ तो भी ऐसा कर लेता हूँ। जब जो कुछ लिखना है, पीछे पीछे जो ब्लैंक दिख रहा है ना, ब्लैंक दिख रहा है, वाइट कलर का जो दिख रहा है, हाँ हाँ, ये मार्कर से ही लिखना है, क्योंकि बाद में मेरे को क्लीन करना पड़ता है ना। आप बाकी परमानेंट से मत लिखना किसी से, आप लिख दीजिएगा और उसको छुपा के रखना। जो आपका मन करता है, सिंबल बनाना है, नंबर बनाना है, स्माइली फेस बनाना है, अपने कंपनी का नाम लिखना है, कोई पर्सन का नाम लिखना है, फ्रेंड का नाम लिखना है, जल्दी से पास कर दो। अगर हो गया है तो आप जल्दी से नेक्स्ट जो है महेंद्र भाई को दे दीजिएगा। जो आपके मन में आता है, ड्राइंग बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, जो भी है, भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, आपका नाम है, हाँ ड्राइंग कर सकते हैं, जो आपका मन करता है, जो सिंबल है, नंबर से, मोबाइल नंबर है 800, जो लिखना है। दगड़ू शेठ हलवाई का गणपति बनाना है, गणपति बनाइए। कितने जन का हो गया? 3 ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे। जिनका हो गया विक्की भाई को दे दो, आप लोग विक्की भाई को दे देंगे। जिनका हो गया विक्की भाई कलेक्ट करेंगे, विक्की भाई आप कलेक्ट कर लो जिनका हो गया है। हो गया, चलिए दे दिएगा विक्की भाई को। विक्की भाई इसको शफल करेंगे पूरा, इधर उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करो, जितना शफल करने का करो। हाँ, अभी आरजे भाई को दीजिएगा, उनको भी थोड़ा आप दे दो, मार्क कर, नहीं तो सूख जाएगा, फिर से सूख गया होगा ना पूरा। हाँ, टाइम आ गया, अभी रिफ़िल करने का टाइम आ गया है, बहुत चला है। हाँ दे दिया, हो गया, सफल कर दिया। हाँ, आपको करना है एक बार, आप भी सफल कर लो। सिर्फ मुझे आपकी आंखों में मुझे सिर्फ देखने दीजिएगा एक बार, क्या लिखा है। चलिए, ये जहाज बनाते बनाते ट्रायंगुलर बनाया हुआ है, ट्रायंगुलर बनाते बनाते ऐसा ट्रायंगुलर बनाया है, कुछ सिंबल बनाया, वो शायद पानी वाला जहाज बना रहे थे, सही बोल रहा हूँ मैं? पानी वाला जहाज बनाते बनाते ये बना दिया, यही बना रहे थे, लेकिन आप पानी का जहाज बना रहे थे कुछ तो। हाँ, ये डायमंड है, मुझे लगा ये पानी का जहाज बनाया हुआ है, कुछ पानी का जहाज जैसा वो सिंबल आपकी आंखों में दिखाई दिया मुझे। ऐसा है, ये डायमंड है क्या? अच्छा, मैंने उसको ऐसा देखा, आप उसको ऐसा देख रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, जैसा भी है। अरे वाह, गुलाब का फूल है या पता नहीं। आपके बाजू में जो बैठे हैं, उन्होंने शायद गुलाब का फूल कुछ तो भी ऐसा बनाया हुआ है, सदा फूल का है। सदा फूल उन्होंने बनाया हुआ है, यानी वो सदा बोलते ना, सदा, हाँ वो फ्लावर उसमें रहता है। अब ये क्या है, सिग्नेचर है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी जिन्होंने लिखा है ये वही बताएंगे। ये जिन्होंने लिखा है, आइए श्याम भाई आइए,
जिन्होंने ये लिखा है ये वही बताएंगे, तो चलो उनको ही दे के पूछते हैं। सही है ये? अरे आपका ही है ये? हाँ, हितेन भाई का है। चलो सॉरी सर, गलती हो जाती है कभी कभी। तो ये हितेन भाई आपने लिखा है क्या ये? लेकिन ऐसा कैसा लिखा आपने? हितेन लिखा है। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, बी रचन, आपको अपनी कंपनी से बहुत लगाव है और आपने अपनी कंपनी का ही नाम को इधर लिख दिया है, बरोबर। अब लास्ट में तो एक ही बचे हैं, कौन होंगे ये? कौन होंगे? आपने बहुत कुछ लिखा है। श्री 8:20 ना, 8:80। अच्छा 80, ओके। 80-20 का जो पैरेटो का सिद्धांत है उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है, आपके बिजनेस में यही सब करना शुरू कर दीजिएगा। ग्राहक को क्या चाहिए उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। ग्राहक को क्या चाहिए, क्या चाहिए ग्राहक को? थोड़ा और बैठ सकते हैं क्या? 2 में 1 में 2 एडजस्ट हो जाएंगे क्या? थोड़ा ऐसा जैसे स्कूल में बैठते थे ना, स्कूल में बैठते थे वैसा थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे बेटा। वो संभालिएगा कुछ। तो ब्रांड क्या है? व्हाट इज ब्रांड? हाँ, ब्रांड क्या है? एक इमेज है, एक इमेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है। स्टूल है, चलेगा, स्टूल भी है। ब्रांड एक इमेज है, अंडरस्टैंडिंग है और ट्रस्ट है। क्या है? ट्रस्ट है। पहले कैसेट का जब ज़माना था ना, तो हम लोग देखते थे, अगर HMV सारेगामा का कैसेट है ना, तो हम कभी बजा के नहीं देखते थे। क्यों? ट्रस्ट है, ट्रस्ट था ना। HMV सारेगामा का है, वो कभी गलत कैसेट नहीं देगा। जबकि वो कंपनी कोई और बनाती थी और दूसरे कोई कंपनी का रहता था ना, कुणाल म्यूज़िक है, प्रदीप म्यूज़िक है, ऐसा कुछ आता था ना, तो हम लोग बोलते नहीं भाई बजा के दिखाओ, गाना भोजपुरी गाना बजना चाहिए। तो हम लोग बजा के देखते थे साहब, क्योंकि इस पर ट्रस्ट नहीं था। तो ब्रांड क्या है? एक इमेज है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है। क्या हम लोग कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं, हम तो मीन्स एंड यूज़र हैं हम लोग, यानी क्या बोलते हैं, हम तो, हमारे में एंड यूज़र आते नहीं ना अपने को तो, लेकिन फिर भी बन सकते हैं। रोजी ब्लू का नाम सबने सुना है, सबने नाम सुना है। क्यों ऐसा सुना है? वो तो कोई आपने खरीदा है क्या सामान कभी खरीदा है? श्याम भाई उनसे कुछ खरीदा है? फिर कैसे नाम मालूम है? उनका एडवर्टाइजिंग होता है क्या? कहाँ पे? टॉप लीडर है, बुक्स में आता है टॉप लीडर। अच्छा, तो हम लोग नहीं आ सकते क्या टॉप लीडर में? आर्टिकल्स लिख सकते हैं, कुछ ब्लॉग बना सकते हैं, साइट बना सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं क्या? अब ब्रांडिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कीजिए। अगर आज का आज अपने को अगर 5000 कंपनी में अपने को हट के देखना है ना, मेरे को परेश रावल का सीन याद आ रहा है। मेड इन चाइना एक फिल्म आई थी, मेड इन चाइना। ये पिक्चर देखिएगा, आपको अगर देखने को मिलेगा ना किशोर भाई, मेड इन चाइना पिक्चर देखना आप। उसमें वो बोलता है कि बोलते ब्रांड क्या होता है? बोले ब्रांड जो होता है ना, एक सांड होता है और वो गन्ने के खेत में पहुंच जाता है पूरी तरह से, ना एकदम बड़ा सा कोई सांड है, कोई जानवर है, हल्क जानवर है, और वो गन्ने के खेत में पहुंच गया है। सबको दिखाई देगा ना, फटाक से मालूम पड़ेगा ना। मार्केट में कोई घुस गया है, कोई बुल मार्केट में आ चुका है, तो फटाक से दिखाई देगा ना, क्योंकि वो एक अलग से अपना खुद का रास्ता बना लेता है। वैसा एक ब्रांड है। एक अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हमने बना दिया, तो समझो यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, अगर हमने बना दिया, इधर विश्वनाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कुछ तो भी ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ किया, ऐसे हट के कुछ किया, जैसे बहुत सारे सिग्नेचर लोगों का लिया, बहुत सारा कुछ कैंपेन किया, सबने आज़ादी का नारा लिया, बहुत सारे लोगों ने मिलके महात्मा गांधी का फ़ोटो बनाया, जैसे 2 तारीख को अगर बनाना है तो दूसरे दिन पेपर में आ जाएगा। क्या रहेगा हेडिंग? क्या रहेगा? विश्वनाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने क्या किया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दूसरे दिन पेपर में आएगा। अगर गिनीज बन गया अपना, जन्माष्टमी, हाँ देखा था आपने? अच्छा न्यूज़ में आया था क्या? अच्छा, तो दूसरे दिन पेपर में आ जाएगा। तो ठीक है, वो तो मेरा इंडिविजुअल था, लेकिन कोई कंपनी करती तो क्या होता? कंपनी का नाम होता। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। आज के तारीख में मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो ब्रांड बनाने में कई सदियों लग जाते हैं। विश्वनाथ जो कंपनी है कब बनी थी?
कब बनी? 28 ईयर 28 ईयर्स पहले बनी थी, 30 साल पहले। अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जा रही है, लेकिन अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ पहुँचना चाहिए। अगर करना है तो आज के बाद एक काम शुरू करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या बना सकते हैं? नहीं सर, हम 5 ही लोग मिले। अरे 5 लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। 555 का साबुन आता था, मालूम है? 555 एक बार आता था साबुन, तो बहुत कुछ हो सकता है 555 में। हाँ, वो ऐसी लोकल था, लेकिन फेमस था। हाँ फेमस था। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोग 5 लोग 10 लोग मिलके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मैं अकेला करके इतना कुछ करते रहता हूँ, फालतूगिरी करते रहता हूँ। अभी एक कल बनाया मैंने, महात्मा गांधी का मैंने, अच्छा उसके अंदर है, बाद में बताता हूँ। महात्मा गांधी का हमने फ़ोटो बनाया। क्यों महात्मा गांधी का फ़ोटो बनाया? चालू ही के बंद है क्यों? हाँ, 2 अक्टूबर को अजय देवगन गए थे ना उधर गोवा में, 2 अक्टूबर को गए थे ना, 2 अक्टूबर को गए थे ना दृश्यम में। अच्छा हाँ दृश्यम ना 2 अक्टूबर को गए थे और 3 तारीख को वापस आ गए थे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अगर मुझे ब्रांड करना है तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। सोचो, यानी लोग फटाक से, अगर ये तो मैं आपको बहुत जल्दी जाने वाला रास्ता बता रहा हूँ कि आपको अगर चाहिए आज का आज अगर चाहिए ना 5000 लोग में आपकी कंपनी उठ के दिख रहे हैं। अच्छा कौन सी कंपनी? अरे वो विश्वनाथ कंपनी नहीं क्या, वो जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो महात्मा गांधी का जिन्होंने ऐसा ऐसा कुछ करके बनाया था। अच्छा वो कंपनी, अरे वो तो इधर ही है, वो जो है ना 504 ई में जाने का और 504 में जाके बेल दबाने का। अच्छा, और पहुंच जाओगे डायरेक्ट। ये ऐसा होना चाहिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। बहुत सारे लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी सेल्फी, फिल्म फ्लॉप हो गई, बात अलग है, लेकिन उस कंपनी ने, उस पिक्चर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 3 मिनट में 200 से ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी निकाला ऐसे रह के। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं उस पर दिन भर मैं यही काम करते रहता हूँ, मेरा काम ही यही है। कितने लोग इसके बाद जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गिनीज़ में, तो कितने लोगों ने अप्रोच किया, कितने लोगों को हमने गाइड किया। तो हमारा काम जिग्नेश भाई यही है, हम यही काम करते हैं। दूसरा, बुक लिखिए, बुक लिखिए। एक आपका बढ़िया सा बुक तैयार होना चाहिए, द हिस्ट्री ऑफ डायमंड्स। हिस्ट्री ऑफ डायमंड्स, डायमंड का इतिहास, डायमंड का भविष्य, भारत में डायमंड की स्थिति, डायमंड क्यों खरीदना चाहिए, शुभ विवाह में डायमंड का महत्व क्या है। कुछ तो भी लिखिए, कुछ तो भी कराइए, ऐसे फालतूगिरी लिखिए। और कहाँ पे मिलेगा डेटा? बस निकालो गूगल से, छाप दो, ऊपर आएगा जिग्नेश का नाम आएगा, रिटेन बाय जिग्नेश। हम भी बोलेंगे देखो हमारे लोगों ने लिखा है किताब, जिग्नेश भाई ने लिखा है किताब। क्योंकि डायमंड के बारे में जिग्नेश भाई और आप लोग को जितना पता उतना मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता वो सोनेरिटा क्या होता है, वो ब्लू डायमंड क्या होता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता वो ये इसको डायमंड बोलते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे लगा ये, क्योंकि इनकी आंखों में वो मुझे नाव दिखाई दे रहा था, ऐसा मैं दिमाग नहीं पढ़ रहा था, आँख पढ़ रहा था। कहने का जो तात्पर्य ये है कि आप लोग को जितना डायमंड के बारे में पता है हेमंत हेतल भाई, उतना बाकी किसी को नहीं पता है। वो जो आदमी मर्सिडीज़ का जो बस धो रहा है उसको नहीं पता है, जो एरोप्लेन में बैठा है उसको नहीं पता है, जो पोर्ट इन मैकेनिकल जो चला रहा है JSW को नहीं पता है। इनको नहीं पता है जितना आपको पता है। आपको पता है उसका साइज़ क्या रहता है, उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, ऐसा छोटा वो लगा के आप वो नहीं क्या विकी भाई वो देखते हैं, आप वो सब देखते हैं। तो महेंद्र भाई हमको ये सब नहीं पता है, आपको पता है। एक किताब लिखी छोटा सा, अभी आपने क्या बोला, रोजी ब्लू का क्या आता है, टॉप लीडर ऐसा कुछ तो भी आता है। ठीक है, उस मैगजीन में हम नहीं जाएंगे, कि हम अपना दूसरे मैगजीन में डालेंगे ना, दूसरे मैगजीन में डालिए। लेकिन बहुत सारे मैगजीन है, कितने सारे अखबार चलते हैं, 1.5 से 2 लाख अखबार चलते। जाइए टाइम्स ऑफ इंडिया में, बोलिए। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना गिनीज का रिकॉर्ड बताने के लिए, वहाँ पर करेंगे ऐसा, कुछ बुक लिखेंगे। हाँ, कोई भी आर्टिकल्स लिखिए, कम से कम आर्टिकल्स लिखिए। न्यूज़पेपर में आइए रेगुलर। देखिए क्या नियम क्या बोलता है मालूम है ब्रांडिंग का नियम बोलता है महेंद्र भाई, किसी भी कस्टमर के सामने आप कम से कम 7 बार आने चाहिए, 7 बार दिखने चाहिए, अलग अलग माध्यम से। बस गया, बस के पीछे फेस्टिवल डायमंड्स, एक आदमी ऐसा कुछ लेके खड़ा है, फेस्टिवल डायमंड्स। सोशल मीडिया ओपन कर रहा है, सोशल मीडिया पे पहला फेस्टिवल डायमंड्स। व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा है तो नीचे आता है फेस्टिवल डायमंड्स। 7 बार कम से कम आपका नाम दिखना चाहिए, 7 बार।
और जब 7 बार दिखेगा विकी भाई तो 8वी बार वो आपके पास ही आएगा. आहे ट्रस्टेड आहे, कुठेतरी ऐकलेलं आहे. अरे ही नवीन कंपनी, अरे नाही आहे, मी बघितलं आहे, कुठेतरी बघितलेलं आहे, सोशल मीडियावरती पण बघितलं आहे, बसमध्ये पण बघितलं आहे आणि इथे पण बघितलं आहे. 7 बार दिखने चाहिए, हम लोग 7 बार कम से कम दिखने चाहिए. कोशिश करो. आप लोग के स्टेटस में क्या रहता है विकी भाई, क्या रहता है स्टेटस में? कम से कम एक तो पोस्टर डालिए ना अपना. कौन आपका पोस्टर कौन बनाता है? दिल्ली ऑफिस में आता है वहाँ से रोज? जैसे अभी दिल्ली अभी आज बस एग्जीबिशन खाली एग्जीबिशन में क्या फायदा? फेस्टिवल रहता है मीन्स हमारे रोज आना चाहिए. नहीं वो भले आपका ग्राहक, मुझे मालूम है आपके ग्राहक तो यानी आपका C2C है ना, यानी B2 बिजनेस टू बिजनेस है आपका. तो बिजनेस टू बिजनेस है, मुझे मालूम है आपका. तो एंड यूज़र वो रिक्शे वाले को कोई लेना देना नहीं है आपसे. उसको मन करेगा तनिष्क में जाके खरीद के आएगा, उसको रूबी खरीदना हो जाएगा उधर खरीद के आएगा, नहीं क्या उधर जाएगा, वो थोड़ी अपने पास आएगा. लेकिन उसको पता तो होना चाहिए कि साहब एक फेस्टिवल डायमंड भी आता है, मिलेगा क्या माल. तनिष्क वाला पहली बार इग्नोर करेगा, फिर विकी भाई जाएंगे बोलेंगे तनिष्क का इसका फेस्टिवल डायमंड है क्या. अरे यार लास्ट टाइम भी एक आदमी आया था, वो कोई अब्दुल्ला आया था, वो भी बोला था, ये विकी भाई भी बोल रहा है, 2 जन हो गए. फिर उसके दिमाग में ब्रांड ऐसा क्रिएट होगा. एनफोर्सिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फोर्स करना. कुछ साल पहले पेपर में ऐड आता है, सेल्समैन चाहिए, जो जैसे कपड़े में है वैसे कपड़े में इंटरव्यू देने आना है. एक लेडीज़ मैक्सी में थी, वो चली गई. एक आदमी धोती पर था, चला गया. एक लुंगी पे था, जब जैसा था वैसा पहुंच गया. तो बोले क्या करना है? बोले देखो आप कौन से एरिया में? बोले हम तो कल्याण में खड़गपाड़ा पे रहते हैं. बोले चलो ठीक है, आपको रोज़ सवेरे उठना है. आपके इधर कितने दुकान है? बोले हमारे इधर इस तरफ 7 दुकान है, उस तरफ 7 दुकान है, 14 दुकान है. तो बोले 14 दुकान में जाने का रोज़ सवेरे बोलने का निरमा है क्या? क्या बोलने का? निर्मा है हाँ. क्या? तो उनके सारे आदमी जाते थे, ऐसे ही जाते थे, एकदम नॉर्मल ऐसा लुंगी विंगी में जाते थे, ऐसे कैसे भी ब्रश करते करते जाते थे. अरे वो गुप्ता जी ये है क्या? निरमा है क्या? शर्मा जी वो निरमा है क्या? अरे पांडे जी निरमा है क्या? अरे पाटिल काका निरमा है का? सबको बोलते थे. अब उस समय ब्रांड निरमा पता ही नहीं था किसी को. वो पाटिल काका सोचने पड़ गए, गुप्ता जी सोच में पड़ गए, यार ये कौन सा निरमा, कौन से चीज़ के बारे में. क्योंकि उस समय तो सब बड़े बड़े वो घड़ी बीड़ी, कौन से घड़ी भी नहीं था उस समय का, एक अलग ही कल्चर था. वो साबुन था 555 वगैरह, वो आता था ना, एकदम पत्थर जैसा साबुन आता था, उससे लोग कपड़े धोते थे. बोले ये निरमा क्या आया है. फिर धीरे धीरे मार्केट में वैल्यू क्रिएट हुआ. फिर वो भागा मार्केट में, होलसेल में, यार ये निरमा क्या है. तो ऐसे 5 लोग उधर ऑलरेडी खड़े थे. एक खड़गपाड़ा वाला था, एक मुलुंड वाला था, एक घाटकोपर वाला था, कुर्ला वाला था. 5 लोग ऑलरेडी वहाँ पे लाइन लगाए हुए थे. बोले निरमा है क्या? बोले यार कौन सा निरमा यार, अपने को तो मालूम नहीं. वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर स्टॉकिस्ट के पास जाता है. फिर ऐसे उसका ब्रांड क्रिएट हुआ, ऐसे हुआ. ठीक है, आज के तारीख में नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम स्टेटस पे तो डालिए. आप स्टेटस पे तो डाल सकते हैं ना सर. एक बार पूछ कर देखिए फेस्टिवल डायमंड. एक बार पूछने में क्या जाता है, पूछ के देखिए फेस्टिवल डायमंड. आस्क फॉर द डिस्काउंट. अब ये जो है प्रिया 07 ये कोड डालिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा. अच्छा प्रिया 07 उधर जाके बोलेगा अरे हाँ वो एक मैडम है वहाँ पे काम करती है, आपके नाम पे 10%, 5%, 2% डिस्काउंट मिले तो क्या चाहिए, कितनी बड़ी बात है. धनतेरस के दिन क्या होता है? धनतेरस को क्या होता है? क्या होता है श्याम सर? हाँ? खरीदते माल. धनतेरस के दिन हर आदमी लुखा से ना, गरीब से गरीब यानी गया गुजरा भी कुछ ना कुछ सोने का वो बर्तन तो लेके आता है, सोने चांदी कुछ तो भी है ना, कुछ तो भी लेके आता है. हम लोग करते ना इंट्रोड्यूस. दीजिए ना, आप ऑफ़र दीजिए ना, आप ऑफ़र दीजिए ना, आप ऑफ़र दीजिए कि हमारा ऑफ़र है. अगर आपको माल डिलीवरी कब होगा? धनतेरस के दिन, लेकिन उसके पहले ऑर्डर दीजिएगा. नहीं बना सकते ऐसा कुछ? हाँ महेंद्र भाई. तो ब्रांड बनाने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुक, न्यूज़पेपर, लोगों तक पहुंचिए. रिच, हमें रिच जो है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा. हमारा रिच बढ़ना चाहिए.
हमारा रिच जो है ना, फुटफॉल बढ़ना चाहिए, रिच बढ़ना चाहिए। आउटलेट तो हम नहीं खोल सकते अभी, मैं तो खर्चा करने नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम हमारा रीचिंग तो बढ़ना चाहिए, लोगों एंड यूज़र तक हमें पहुँचना है। पार्कर क्या बनाती है आरजे भाई? पेन बनाती है, पार्कर नहीं बनाती है पेन। पार्कर का काम है पेन भी नहीं है, पेन तो उसने पहुंचने के लिए, घर घर पहुंचने के लिए पेन बनाया उसने। उसका मेन है हाइड्रोलिक बनाता। अगर टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा आपने, तो जो जहाज टूटता है वो तो आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। रियल में तो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा था, वो टूटते हुए नीचे गिरते हुए सब उधर आदमी लोग काम कर रहे थे। वो जो है ना जहाज टूटते हुए, वो ऐसा जो टूटा तो नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम था, पानी के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम था। हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको तोड़ा जाता है, उसको ऐसे घुमाया जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है, और पूरा का पूरा खर्चा और पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पार्कर का था। पार्कर का मेन काम है हाइड्रोलिक, लेकिन उसको घर तक पहुंचने का था। वो बोला हमको तो कोई पहचानता ही नहीं है। जब भारत में वो लोग आए तो बोला हमको कोई पहचानता नहीं, तो बोले क्या बनाए? बोले नमक बनाएंगे। बोले नहीं, नमक अपना काम नहीं है, तो क्या करें? बहुत सारा सोचा, फिर उसके हाथ में पेन आया। जो था उसका जो मैनेजर था, उसके हाथ में पेन आया, तो बोले अपन पेन बनाएंगे। बोले पेन तो क्या, भारत में 100 कितने का, 2-3 रुपये का मिलता है। बोले अपन 100 रुपये का बेचेंगे। पहला पेन जो बना 100 रुपये का था। कभी उसने वैल्यू गिराया नहीं, क्योंकि उसने पेन लिखने के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया? गिफ्टिंग देने के लिए बनाया। और किसको लिया ब्रांड एम्बेसडर? अमिताभ बच्चन को लिया। एकदम कड़क आदमी को लिया, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर लिया। किसी भी पेन की कंपनी ने उसके पहले अमिताभ बच्चन को पेन के लिए तो नहीं लिया था, क्योंकि ब्रांड भी वैसा होना चाहिए ना। मर्सिडीज़ के लिए चलो अमिताभ बच्चन परोड़ेगा, पेन के लिए परोड़ेगा क्या? नहीं परोड़ेगा। 10 रुपये का पेन को उन्होंने 100 रुपये में, उस समय, अभी तो 700-800 रुपया हो गया भाव, जब चालू हुआ था तब 100 रुपये का पेन, उस समय हमारे देश में 2 रुपये का पेन मिलता था। लेकिन उनका एक ही था कि अपने को घर तक पहुंचना है, बस घर तक जाना, अपने को लोगों तक पहुंचना है, ताकि लोगों को पता चले पार्कर पेन ब्रांड। उन्होंने एक ब्रांड बनाया, उसके पहले नहीं था। मॉन्ट ब्लैंक था, 25,000 रुपये का पेन, और उस पेन की खासियत है महात्मा गांधी, मैडम महात्मा गांधी उस पेन से लिखते थे बस। मॉन्ट ब्लैंक कम से कम, यानी हल्का से हल्का पेन उसका, एकदम रिफिल वाला पेन भी उसका 25,000 का है। सिर्फ नाम का पैसा है, मॉन्ट ब्लैंक। ब्रांड ऐसे क्रिएट हो, रीच कीजिए, लोगों तक जाना है, हमें लोगों तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? ऑक्सेम्बर क्या है? ऑक्सेम्बर क्या है? ब्रांड कपड़े का है ना। किसको लिया था उस समय? शिवदास, वो मुमताज का जो लड़का है, शिवदास पुरी क्या है ना, वो शिवपुरी क्या है ना, कुछ तो भी है हीरो, उसको लिया था। हमें पहुंचना है लोगों तक। या ऐसा हमने बनाया था ना, प्रोडक्ट बनाया भी था ना, फेस्टिवल अपना है ना, लोगों तक पहुंचना है। ऐसा कुछ एक छोटा सा बनाते प्रोडक्ट कि हम पहुंचे लोगों तक। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, बुक लिखना है, न्यूज़पेपर में आना है, रिच। न्यूज़पेपर में इन्हें ऐड नहीं देना, मैं ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर में एजुकेट करना है। डायमंड खरीदते समय 3 बातों का ध्यान रखिए। इसके बाद आता है YT। आज कितने सब्सक्राइबर है अपने मैडम? मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए? हाँ 52,000 आज के दिन हो गए। आज 52,100 हो गए। रोज़ मैं सवेरे उठ के पहले वही देखता हूँ। चलो 28,000 रुपये आ गया, ठीक है। YT यूट्यूब। आरजे भाई अपना यूट्यूब चैनल है अपना यहाँ का? क्यों नहीं है? अब ये रिकॉर्डिंग हो तो कहाँ जाएगा बताइए? आ जाएगा ना यूट्यूब पर, पता चलेगा लोगों को। पूरा नहीं जाएगा, छोटा छोटा कट करके हम डालेंगे उस पर। एक यूट्यूब पर रोज एक काम करना ही है। ट्रेन में आते आते बनाइए ना। कौन बोल रहा है आपको ऑफिस में बनाना? ट्रेन में आते मेरा नाम विक्की कौशल है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि देखिए ये जो डायमंड होते हैं ना, ये 3 पार्ट में मिलते हैं। पहला जो होता है ये रॉ होता है, उसके बाद थोड़ा पॉलिश होता है और एक होता है फुल पॉलिश। तो पॉलिश में ये होता है, सेमी पॉलिश में ये होता है, और जो रॉ होता है वो ऐसा है। रॉ मटेरियल को तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, इस लाइक दगड़ जैसा होता है। लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ऐसी इंफॉर्मेशन डायमंड के बारे में लाते रहूँगा। मेरा नाम विक्की कौशल। धन्यवाद। कुछ गया क्या? ऐसे ही कुछ बनाना है आपको। कितना, मेरे को तो कुछ नॉलेज भी नहीं है डायमंड का, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है। एक वीडियो तो कम से कम बना के डालिए ना, रोज़ एक बना के डालना ही है। क्या फ़ायदा होगा इससे? जिसको ढूंढना है डायमंड डालेंगे तो पहला नाम आपका आएगा। आज शायद नहीं आ रहा, आज शायद आप एकदम आज कोई देखेगा भी नहीं। 2 ही सब्सक्राइबर रहेंगे आज के तारीख में। हमने भी चालू किया तो ऐसे ही थे, 2-3 थे, फिर जिधर जाते थे उधर बोलते बोलते आज 50,000 के ऊपर क्रॉस कर दिया।
और बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 महीने का टारगेट है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन टारगेट तो लिया हमने 1 लाख का। अब हमें क्या करना है, एक यूट्यूब चैनल बनाइए और डालिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में लिखिए। इंस्टा पे भी डालिए, जहाँ जो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए ना। और सबसे अच्छी बात है विकी भाई, इसको पैसे नहीं लगते, किशोर भाई वो पैसे देते हैं। हाँ, वो तो बाद में देंगे, जब हो जाएगा, जब चलने लगेगा, जब लोग आपके लाइक करने लगेंगे, आप जो कस्टमर को वैल्यू देने लगेंगे, सही में आपके इससे नॉलेज मिल रहा है, डायमंड के बारे में कोई बता नहीं रहा है, आप बताने लगेंगे, आ जाएंगे, रैंक करने लगेगा। दूर की बात है, लेकिन सोचो ना 1 साल तक डाल के तो देखो, चैलेंज लीजिएगा, 90 दिन का चैलेंज लेते हैं, 90 दिन तक रोज़ डालना है। कोई देखे नहीं देखे, मैं आपके वीडियो को देखूंगा, लेकिन बनाइए, एक अपने कंपनी के नाम से बनाइए और फ्री में बन रहा है। ऐसा भी नहीं कि चलो कहीं जाना है, आपको कुछ दस्तावेज देना है, आधार कार्ड देना है, कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है आपको, सब फ्री में होता है। लेकिन फ्री वाली चीज़ ही बहुत महंगी है आज की तारीख में। क्लियर हो गया ये YT। तो याद रखिएगा, क्रिएट ब्रांड, आपके नाम, योर नेम प्रोडक्ट, आपके नाम का एक प्रोडक्ट बनाइए, आपके नाम का एक प्रोडक्ट, ये कंपनी के नाम का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम यहाँ से बना के वहाँ से दे रहे, अच्छी बात है, एक अपना भी प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं एक चश्मे की दुकान में गया था, उनको मैं बता रहा था, बोला आप किसका बेचते हो प्रोडक्ट? बोले रेवन का बेचता हूँ, थॉमस का बेचता हूँ, कुक का बेचता हूँ, जेम्स का बेचता हूँ। मैंने अच्छा, बोला आपकी कंपनी का नाम? MJ ऑप्टिक्स। बोला आपकी कंपनी का? नहीं, हमने तो कुछ बनाया नहीं। बोला चश्मा बनाने के लिए क्या लगता है? बोले साहब इधर बनता है, उधर बनता है। मैंने 3 कंपनी का नाम भी बता दिया। मतलब फिर अभी क्या चाहिए? अगर समझो मुझे मेरा ब्रांड बनाना, दिनेश गुप्ता ब्रांड या MJ ऑप्टिक्स बनाना, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं साहब उसके लिए ये करना पड़ेगा, वो हम बैठ के पूरा क्लियर किए क्या क्या लगेगा। एक लोगो लगेगा, एक नाम लगेगा, नाम तो रजिस्टर है, ट्रेडमार्क लगेगा, रजिस्टर्ड है। दूसरे का प्रोडक्ट बेचने से अच्छा आप अपना प्रोडक्ट अपना भी लॉन्च कीजिए ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ मत बेचिए आप, जैसे हमारे क्या नाम है, बंसल साहब ने किया। कौन सी कंपनी? बंसल साहब की लेंस कार्ड ने किया। क्या किया लेंस कार्ड ने? ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा, 100 तो 100, पण अपना खुद का प्रोडक्ट, स्वतःचा प्रोडक्ट विकायचा, स्वतःचा प्रोडक्ट विकायचा, त्याने स्वतःचा प्रोडक्ट बनवला। उसने खुद का, उस बाकी का भी बेच रहा था, उसको बोलो ये चाहिए, हाँ टैग व्यूअर चाहिए, लो चलो टैग व्यूअर ले लिया, लेकिन खुद का भी ब्रांड सर उसने बनाया, खुद का भी ब्रांड बना के उसने बेचा। आज अपने पास मौका है, एक खुद का छोटा सा ब्रांड बनाते ना, और है भी अपने पास, तो है भी। हम कहाँ पे काम कर रहे हो बाद में बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ऑनलाइन। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन नहीं हो रहे, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे, श्याम भाई, जो लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो खुद ही अपना रास्ता बंद कर रहे हैं, अपना बिजनेस बंद करने को ले लिया उन्होंने, ठान लिया है कि बिजनेस बंद करके ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर क्या है अभी? क्या लिया आपने? कुछ लिया दिवाली का? अभी कुछ मंगाया? अभी आपने कुछ मंगाया? आपने कुछ मंगाया? मैंने अभी कल ही ऑर्डर दिया, 2000 रुपये का, वो ऐसा ना रबर, आदमी मंगाए पर कुछ से कुछ मंगाते ही रहता है। हमने वो मंगाया, ऐसा रबर बैंड आता ना यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बाल को ऐसा ऊपर रखने के लिए ऐसा रहता है, रबर बैंड है। लेकिन उस रबर बैंड की खासियत है मैडम, उसमें हेडफोन भी है। आप लगाइए, यहाँ पे लगा के सो जाइए या मेडिटेशन करिए, टेंशन ही नहीं हो, गिरेगा। अपन सो जाते हैं ना कभी, तो कभी वो यहाँ पे चपट हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है, वायर निकल जाता है, टेंशन ही नहीं। उस रबर बैंड के साथ हेडफोन, पतला सा हेडफोन अंदर लगा है, और पूरा ऐसा लगता है आप थिएटर में बैठ के सुन रहे हैं। पूरा ऐसा रबर है, ट्रेन में जा रहे, टेंशन ही नहीं। मेरे को दिखा प्रोडक्ट, फटाक से, अपने तो खोज चालू रहता है, इनोवेशन करते रहते अपन, फटाक से ऑर्डर दे दिया। उसके साथ मैंने 6, 4, 10 किताब का ऑर्डर दिया सर, दिवाली में पूरा किताब पढ़ने का। सर आपको टाइम क्या, फालतू बैठे रहते ना, सब बहुत टाइम होगा। नहीं साहब कुछ नहीं, रोज़ एक ड्राइंग बनाने का, रोज़ एक कविता लिखने का, रोज़ एक म्यूज़िक बनाने का। चलिए आज अपने नाम का एक म्यूज़िक बनाते हैं, अपना खुद का गाना बनाते हैं, अपना गाना बनाएंगे, खुद का गाना बनाएंगे। विश्वनाथ अपना जो है ना, बनाएंगे, कोई गीत बनाएंगे अपना। आपको पता है बाजू में एक स्कूल है, नीता अंबानी स्कूल, उसका वो गाना किसने लिखा है?
उसका जो प्रार्थना किसने लिखा है, म्यूजिक किसने दिया है? A.R. रहमान ने म्यूजिक दिया है। गाना किसने लिखा? जावेद अख्तर ने लिखा है। और खाना कौन, वहाँ का खाना कौन डिसाइड किया है? खाना कौन है, खाने में कौन है नंबर 1 पे है? संजीव कपूर। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रांड ऐसे बनता है। पहले थी कि नहीं, वो बहुत पुरानी दुकान है तो उसको ब्रांड मानते थे, नहीं साहब अब नहीं चलेगा। अब आप पहले दिन से ब्रांड बन सकते हैं, फर्स्ट डे से हम ब्रांड बन सकते हैं। अगर आज से भी आप कंपनी चालू करते हैं ना, आज से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ चालू करते चलो, तो भी आप ब्रांड बन सकते हैं। हम लोग मॉम एंड कहाँ गए थे हम लोग को, मॉम्स किचन में हम लोग गए थे। पहले दिन से ब्रांड कौन देता है, ऑर्डर किसका आता है पता है आपको? कौन देता है वहाँ पे ऑर्डर? अमिताभ बच्चन। वो बताया भी उसने, बोले अमिताभ बच्चन हमारे इधर ऑर्डर, उसका अमिताभ बच्चन हमारे इधर ऑर्डर देता है। बस हो गया ब्रांड, और क्या चाहिए? और अपने पास तो सारी चीज़ है। अमिताभ बच्चन बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, लिम्का बोलो, गिरीश बोलो, दूरदर्शन बोलो, सब है। कल जा रहा हूँ, 7 तारीख को जा रहा हूँ, अजीत दादा पवार। कौन है? CM साहब है ना हमारे, उप मुख्यमंत्री साहब हैं, डिप्टी साहब हैं। उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। शरद पवार साहब का भी उधर साकर का कारखाना, उधर भी जा रहा हूँ। उसके एक दिन पहले कोल्हापुर में जा रहा हूँ, संजय घोड़ावत नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके यहाँ पर जा रहा हूँ। यानी 6 तारीख को संजय घोड़ावत और 7 तारीख को पुणे में, कोल्हापुर पुणे अलग अलग जाना पड़ रहा है। ऑनलाइन में आ जाइए साहब। और ये काम कहाँ से मिल रहा है मैं आपको सब बता रहा हूँ, ऑनलाइन। कोई पहचान का नहीं है कि चलो कोई है अपना उधर चाचा भतीजा, कोई नहीं है। कौन रहता है उधर अपना बारामती में? कौन है मैडम अपना? कोई नहीं पहचानता है। कोल्हापुर में कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता है। ऑनलाइन में आ जाइए, शुरू कीजिएगा, आज से शुरू कीजिएगा। स्टेटस पे डालिए, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कम से कम उस कंपनी के लिए इतना तो कर सकते हैं, एक स्टेटस पे डालते हैं रोज एक नहीं ठीक है, नहीं मिल रहा हम खुद ही बनाएंगे ना। मैंने बोला ना, कैनवा नाम का एक आता है, कैनवा नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, लीजिए कैनवा नाम का सॉफ्टवेयर फ्री में है। ये फ्री में कुछ नहीं, फ़ोटो की जगह फ़ोटो, नाम की जगह नाम, ब्रांड की जगह नाम, ब्रांड, बस उतना ही करना। और एक अच्छा थॉट डालिएगा, हीरा है सदा के लिए, हर गले में हीरा, या जो भी आपका है, जो भी कंपनी का नाम है वो कीजिए ना। YouTube चैनल बना के हमारे जितने मेंबर्स हैं जिनको भी इच्छा वो उसमें डाल सकते हैं। डालिए ना, उसमें कुछ अच्छी बातें आपको लग रही है, अच्छी टॉपिक बनाइए। कैसे होता है आप तक डायमंड कैसे आता है, बनाइए उसका एक इतिहास, डायमंड का इतिहास बनाइएगा। ये जो क्या गोल्ड रश जो हुआ था उसके बारे में बताइए, गोल्ड रश क्या है, अलग अलग डायमंड के तरीके क्या उनसे होते हैं, कहाँ पे अगर इसका कोर्स करना है तो कहाँ पे मुझे इसमें करियर बनाना है। तो मित्रों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायमंड में करियर कैसे बनाया जाए। लिखिए उस पर, बनाइए उस पर, डायमंड में करियर कैसे बनेगा। ये सब चीज़ें आपको पता है तो आप लोग कर सकते हैं, हमको नहीं पता, हम नहीं कर सकते, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता हूँ। ऑनलाइन में आ जाइए। अगर ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं तो हम अपने बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं, हम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। सही में हम खुद ही अपने बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं। परसों ही मैं और आर्जब डिस्कशन कर रहे थे अपना प्रोडक्ट हम इंस्टा पे डालने के लिए। हाँ डालिए ना फिर। और तो हमने चालू नहीं किया। हाँ डाल, उसमें क्या है, इंस्टा पे हम चालू करते हैं, बस चालू कर दीजिएगा। रोज ऐसे ही कैसा डायमंड लेने का ऐसा कट हो गया। यही बात मैंने जहाँ से हमारा ट्रॉफी आता है हमने उनको बताया, वो तो अलग लेवल पे पहुँच गए वो लोग। तो जहाँ से ट्रॉफी आता है वो तो अलग लेवल पे पहुँच गए। अब वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर और सब गायब हो गए। अब डायरेक्ट कंपनी और जो स्कूल है, अब स्कूल और कंपनी के बीच में कोई नहीं है। सेम लाइक लेंस कार्ट, अब डायरेक्ट कंपनी जो स्कूल है ना, स्कूल के बड़े बड़े ऑर्डर रहते हैं, ट्रॉफी रहता है, बैच रहता है, मेडल रहता है, डायरेक्ट उनको ऑर्डर देती है। और उन्होंने एक शोरूम बनाया सर, छोटा सा शोरूम बनाया, सारे के सारे ट्रॉफी लगाए हुए हैं। और वहाँ पे जाते वो लोग ऐसा दिखाते हैं, जस्ट लुकिंग ए वाओ, ऐसा था ना वो, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग ए वाओ, ऐसा उसने बना दिया है। उन्होंने ग्रीन रूम बनाया, सारा का सारा चीज़ रखा हुआ है उधर। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग बाहर किधर लेंगे ना, बाहर नीचे आइए, कितना अच्छा लोकेशन है। अगर कोई आ जाता, महेंद्र भाई ने तो 2-3 बार तो फोटो तो उन्होंने ही मेरा लिया है नीचे। आप जब भी आते तो मैं नहीं क्या खड़े हो के ऐसा स्टाइल में ऐसा फ़ोटो ऐसा कुछ लेके फ़ोटो निकालते रहता हूँ। आप लोग निकालते कि नहीं निकालते? हाँ, हमारे लिए तो रोज़ का बात है, फिर भी निकालिए, रोज़ का बात है फिर भी निकालिए, डालिए।
एक मौका मिला है, ये सारी चीज़ें क्रिएट ब्रांड, योर नेम का प्रोडक्ट, ऑनलाइन में आ जाओ, ऑनलाइन में आ जाओ साहब, शुरू कर दो आज से। अगर नहीं कर रहे शुरू कर दो उसको। देखो ये लाइन को मुझे छोटा करना है, इसको मार के चिल्ला के नहीं, वो ऑनलाइन में कोई खरीदेगा नहीं, हाँ कोई खरीदेगा नहीं ऑनलाइन, इससे नहीं होता है साहब। जो बोल रहा है उसी के बच्चे खरीद रहे हैं, उसी के बच्चे शूज़ वगैरह शर्ट बीट सब ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, जो बोल रहा है उसी के बच्चे खरीद रहे हैं साहब। इससे करने से अच्छा ना ये लाइन को यहाँ पे एक बड़ा लाइन बना दो, ख़त्म। आप भी आ जाइए ना, किसने रोका है आपको? जॉब बेजोस बाहर से आके कर रहा है सर, बाहर से आ रहा है, कुछ भी नहीं, इंटरनेट किधर का यूज़ कर रहा है? भारत का। लोग कहाँ के हैं? भारत के। कर्मचारी कहाँ के? यहाँ के। कुरियर वाला कौन सा है? भारत का। प्रोडक्ट कौन सा है? भारत का। सब भारत का है, लेकिन वो जो लेकर आया वो है, वो आइडिया, जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ब्रांड बन गया एक। शुरू कर दीजिएगा, आज से शुरू कर दीजिएगा। ऑनलाइन में आना बहुत जरूरी है कि क्रिएट ब्रांड करना है, योर नेम का प्रोडक्ट बनाना है, ऑनलाइन आना है। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस लेकर आइएगा। जाइए स्कूल में जाइए। चलो आज महात्मा गांधी जयंती है, आज छत्रपति शिवाजी महाराज का, आज ये क्या बोलते हैं, आज उनका शिव जयंती है, तो सब लोग आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाले हैं। दीजिए बच्चों को टारगेट। आज 15 अगस्त है, झंडा बनाना है। गणपति बप्पा है, आपने मन का गणपति बनाओ, आपके दिमाग में जो गणपति बनाई है, जाइए उधर। कल पेपर में आ जाएगा कि विश्वनाथ डायमंड कंपनी ने बच्चों को यहाँ पर ये किया, विश्वनाथ डायमंड कंपनी ने बच्चों को जाके ब्रेड बांटा, विश्वनाथ ने वहाँ पे मेट्रो में काम करने वाले लोगों को शर्ट दिया, या जो भी है कुछ तो भी दिया, पेन दिया, बुक दिया उनके बच्चों के लिए, उन्होंने छोटा स्कूल चालू किया। नहीं सर, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, हम लोग यही से नहीं निकल पा रहे हैं। चाय पीने को नहीं जा सकते तो उधर जाना, एक दिन देना पड़ेगा, यह नियम है। किसान एक बीज डालता है तो कितना मिलता है उसको? किसान एक बीज डालता है ज़मीन में, कितना मिलता है एक बीज के बदले? उसको भी नहीं मालूम, ना। एक आम का पेड़ लगाइए, आपको भी नहीं मालूम 200 साल तक वो आम गिरता रहता है, हर महीने, हर साल। उसको भी नहीं मालूम कितने साल तक गिरते रहेगा, लेकिन एक बीज डाल दिया, बस बीज डालिए साहब। आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ वसीयत देना चाहते हो ना, सब पैसा मत देके जाइए, ब्रांड देकर जाइएगा। धीरू भाई अंबानी का इधर नाम देखा था मैंने सामने, धीरू भाई अंबानी ऐसा बड़ा बोर्ड लगा था इधर। जब आप आते ना रिक्शा से, यानी मेरा रिक्शा तो ऐसा पता नहीं कहाँ से लेके आया, आज नए रास्ते से इधर बंद है क्या सर? वो पीछे से कहीं से घुमा के लेके आया, सिग्नल से वो अंदर से घुमा के अंदर से लेकर आया, तो उधर ऐसा सामने था धीरू भाई अंबानी, ऐसा बड़ा नाम लिखा था। हाँ अच्छा, तो ब्रांड देकर जाइएगा, एक ब्रांड देकर जाइएगा, एक नाम देकर जाइएगा। अच्छा किसका लड़का? अच्छा उसका लड़का है, अरे वो है ना, अच्छा बस। एक फिल्म मैंने देखी थी आखिरी रास्ता, उसके अंदर वो 2 अमिताभ बच्चन दिखा है। एक अमिताभ बच्चन बहुत एंग्री में ना, दूसरा एकदम एजेड रहता है बेचारा एकदम, तो बेचारा, तो फिर वो एंग्री वाला जो रहता है ना, जो यंग रहता है, जिसमें खून दौड़ता रहता है, तो गुंडे लोग से बचने के लिए वो कुछ देर के लिए वो पिताजी बन जाता है। ऐसा वो चद्दर ओढ़ के, ऐसा शॉल बिल ओढ़ के, ऐसा दाढ़ी बीड़ी लगा के बाहर आता है, तो सब आके उसका पैर पड़ते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। तब उसको उसके पिताजी के बारे में मालूम पड़ता है। अंदर से तो उसको पता था मैं तो डुप्लीकेट हूँ, सही ओरिजिनल नहीं है ना, ओरिजिनल पिताजी नहीं था वो। बचने के लिए वो पिताजी के रोल में आ जाता है, तब उसको पता चलता है यार मेरे पिताजी कौन है। ये विरासत देकर जाइएगा, ठीक है, खिलौना दे रहे, पढ़ाई दे रहे, सब कुछ दे रहे, संस्कार दे रहे, लेकिन जब आप एक ब्रांड देकर जाएंगे ना, श्याम भाई आपके नाम का एक ब्रांड होना चाहिए। नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोग, देखो ट्रेन में एक आदमी गाना गा रहा था, ये दिल दीवाना, वो गाना कितना फेमस हो गया, सुना आपने गाना? सोनू निगम ने उसके बारे में लिखा। सर वो सोनू निगम ने जैसे उसके बारे में लिखा, फेमस हो गया वो आदमी, ट्रेन में फेमस हो गया, वायरल हो गया। वो सुना कि नहीं, वो वीडियो देखा कि नहीं आपने? देखते कि नहीं आप लोग, इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं, उसमें आ रहा था वो। अवेयरनेस कैंपेन कीजिएगा, और हर अवेयरनेस में नीचे आपका नाम आना चाहिए। सब ने ऐसे ही किया, LIC ने भी यही किया, आज नहीं कर रही लेकिन इसने भी किया। और कोई ज़्यादा खर्चीली सामान नहीं, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
थोड़ा टाइम निकाल के जाना है। संडे को चालू था क्या ये? हाँ, मामा जी आए थे क्या संडे को? वो ताई वो मैम बोल रहे थे कि आए थे, तो कल आए थे, तो आज आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं। कल आए थे। हाँ, कल चालू था अपना, तो कल ही मैं आ जाता फिर। अच्छा, कल सब लोग नहीं आए थे। अच्छा, समय निकालिएगा। मैं जब फॉरेन में था ना, तो हम लोग चर्च में जाते थे ब्रेड बांटने के लिए सेठ की तरफ से। वो हमारा एक श्रमदान रहता था, यानी उस दिन का पैसा काउंट नहीं होता था, लेकिन अच्छा लगता था क्योंकि उधर मंदिर नहीं था। तो हम लोग चर्च में जाते थे, जो लोग बाहर बैठे रहते थे सबको ब्रेड बांटते थे। ब्रेड या जो भी मिलता था वहाँ से, जो ऑर्डर आता था कि इस बार चावल बांट के आना है, तो चावल बांट के आते थे। क्योंकि हमने देखा है, सेठ बोलते थे अगर एक बीज डालते हैं तो कई टाइम्स ज़्यादा आता है। तो कम से कम ये अवेयरनेस जो है ना, इसमें आपका भी नाम जाएगा कि हाँ कौन है, अरे वो विश्वनाथ वाले आए थे, वो चावल देकर गए, ये करके गए, वो करके गए। ये करना ज़रूरी है। 10% कीजिएगा, ज़्यादा मत, बस थोड़ा सा ही करके, एकदम उसमें घूमना नहीं। अपने को पॉलिटिशियन, कोई समाज सेवी, मदर टेरेसा नहीं बनना है। अपने को बिजनेस ही रन करना है, लेकिन ये ज़रूरी है अवेयरनेस। लोगों को बताइए। और कैसे आएगा लोगों में अवेयरनेस? कैसे आएगा, कैसे करेंगे लोगों में अवेयरनेस? अपने ब्रांड के बारे में कैसे अवेयरनेस करेंगे? बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के तो कोई भी कर सकता, वो नहीं। और जीरो नॉलेज देखिए, स्कूल में जाके थोड़ा सा बताएंगे। नहीं, दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे कि आज हम लोग आए हुए हैं विश्वनाथ की तरफ से आए हुए हैं। तो मित्रों, करियर करते समय ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 5 चीज़ बोलते बोलते बस अपना भी घुसा देने का, अपने बारे में ही बता देने का कि हमारा जो कंपनी है E5040 जहाँ पर है। और अगली बार आप जब जाएंगे तो बताइए हमारे कंपनी के बारे में। अवेयरनेस लेके क्रिएट कीजिएगा। हमारा यहाँ पे भी ब्रांड है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। सिलवासा नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक बच्चे ने क्या किया, डॉम्स का सारा प्रोडक्ट ना, उसको किसी ने गिफ्ट दिया था, डॉम्स का प्रोडक्ट दिया था। उसने डॉम्स का एक वीडियो बनाया। ये वीडियो उसकी मम्मी ने मेरे पास भेजा, मैंने भेज दिया डॉम्स कंपनी में, शाह सर के पास। हैरान हो गए, बोले